फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस करेंगे? फ्यूचर टेंस, जो किसके बारे में बताएगा? आने वाले टाइम के बारे में। जो टाइम हम जी रहे हैं अब फिलहाल एट प्रेजेंट, वो किस में है? प्रेजेंट में। जो चला गया पीछे वो किस में चला गया? पास्ट में। और जो अब आ रहा है, आता जाएगा, वो किस में आएगा? फ्यूचर में। ठीक है ना? तो फ्यूचर के कितने पार्ट बताए थे हमने? पहले बताए थे वही है, सभी के वही पार्ट है। जो इंडेफिनिट है उसके साथ आप क्या लगा देंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस के साथ क्या लगा देंगे? भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? पार्ट तो वही है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट जुड़ जाएगा उनमें, पास्ट के साथ पास्ट हो जाएगा, और फ्यूचर के साथ फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका पहला पार्ट करने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी गा घे गी। क्या पहचान होगी इसकी? गा घे गी। क्या पहचान होगी? गा घे गी। इट मीन जैसे मैं जाऊंगा, जाऊंगा, गा में क्या आया? जाऊंगा में गा आया पीछे। वे जाएंगे, वह जाएगी, या वह खेलेगी, वह खाना पकाएगी, वह खाना खाएगी, हम स्कूल जाएंगे। यानी कि वो काम जो हमने अभी किया नहीं है और ना ही शुरू किया है, जैसे ना तो वो पहले हुआ है वो काम, और ना ही वो हम फिलहाल कर रहे हैं, बल्कि हम उसको करने वाले हैं, करेंगे। अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने उस काम को। जिस काम के बारे में इसमें बताया गया है वो काम हमने शुरू भी नहीं किया है। ये कह रहा है कि हम उसको करेंगे, हम जाएंगे, यानी कि वो अभी चला भी नहीं है, जाएगा। वो बता रहा है कि भाई मैं वहां जाऊंगा। आया समझ? जैसे सुबह आप 5 या 6 बजे उठे, या 7 बजे भी लगा लीजिए, और आपकी मम्मी पूछे बेटा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या कहोगे? मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि जाऊंगा, 8 बजे जाऊंगा। 8 का स्कूल हो गया अब हमारा, तो मतलब क्या हुआ कि मैं जाऊंगा स्कूल। ठीक है, वो गया, घर से निकला नहीं है अभी। ठीक है ना? तो ऐसे टेंस आए जैसे मैं खाना खाऊंगा। आपको आपकी मम्मी से बेटा खाना खाना है या नहीं खाना, तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैं खाना खाऊंगा। अभी आपने खाना शुरू भी नहीं किया, खाया भी नहीं है, आप क्या करें? खाऊंगा। ठीक है ना? खाओगे आप खाना, भूख लगी है ना, तो खाना तो खाएंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, एचवी आएगी इसमें विल या सेल। क्या आएगी? विल या सेल। अब इस सारे टेंस में विल या सेल ही एचवी चलेगी। अब विल सेल के साथ कहीं पे कुछ लग जाएगा, कहीं पे कुछ लग जाएगा, लेकिन ये दोनों जरूर आएंगे। इनके साथ कुछ आगे जुड़ता रहेगा, जैसे किसी में बी जुड़ गया, किसी में हैव जुड़ गया। ठीक है ना? इस तरह से वो जुड़ते रहेंगे। किसी में हैव बिन जुड़ गया, आगे वो बता दूंगी मैं, अब हम आगे करेंगे तब। लेकिन इसमें फिलहाल आपको याद रखना है कि गा गे गी जब आए तो उनके लिए क्या लगेगा? विल या सेल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कुछ मैटर होता है, जैसे इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल, कुछ अदर वे होते हैं, वो लग जाएंगे है तो, नहीं तो फिलहाल अगर इतना ही है यहाँ तक याद कर लो, तो बाकी का तो मैं बताती नहीं, छोटे ही सेंटेंस कर रहे हैं। अब हम दोबारा से जब हम रिवीजन करेंगे तब बड़े करेंगे, उसके बाद बता दूंगी पीछे कुछ भी बाकी जो भी चीज हो
उसको बाद में रखो फिर ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट मैं खाना खाऊंगा। अच्छा पहले ये देखिए किसके साथ विल आएगा, किसके साथ सेल आएगा। सेल आ जाएगा, सेल आएगा ओनली आई और वी के साथ। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। आई और वी दोनों के साथ क्या आएगा, सेल। बाकी जो रहेंगे जैसे ही, सी, इट, दे भी इसी में आ जाएगा, किसी का नेम, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा, विल, ठीक है। विल इन सब के साथ लगेगा, सेल आई और वी के साथ, यानी कि आई और वी, मैं और हम, उनके साथ सेल दे दीजिए, बाकी सबके साथ विल दे दीजिए। एक बार याद कर लेना, याद रह जाएगा। इसका स्ट्रक्चर था, फॉर्मेट था इसका, सब्जेक्ट प्लस अचवी, विल या सेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाए सेंटेंस, मैं खाना खाऊंगा। मैं क्या लिखूं, आई। अब देखो आप ये कहोगे, मैंने एक बार बताया था आई एम को लेगा, लेकिन वो एम किस में लेगा, कंटिन्यूअस में लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसकी बात थी वो। अब ये हाँ समझ गया। तुम कई बार कहते हो जैसे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आई क्या ले रहा था, हैज या हैव में से आई हैव ले रहा था, वाज वर्ब में से वाज ले रहा था। वो तो हम देखेंगे ना कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस में, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो आई किसको उठा रहा है, ठीक है ना। आई एम वो तो हम जैसे डेली में चलता है इसलिए बोला था उसमें, और वो कंटिन्यूअस की बात थी, ठीक है ना। फिलहाल फ्यूचर में कर रहे हैं, तो इसमें आएगा आई, आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल, मैं खाना खाऊंगा, आई आ गया, सब्जेक्ट, विल सेल में से उठा लिया हमने एचवी, सेल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खाना खाना क्या हो जाएगी, ईट, और भोजन की क्या हो जाएगी, यानी कि खाना जो हमारा थाली में रखा होता है जिसको हम भोजन बोलते हैं, क्या हो जाएगा, फूड। आई सेल ईट फूड, फूड। मैं स्कूल जाएगा, वह स्कूल, थोड़े से आसान से नहीं आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। वह स्कूल जाएगा, जाएगा, वह स्कूल जाएगा, जाएगा, या वे स्कूल जाएंगे, ठीक है, या मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। वह स्कूल जाएगा, क्या है जाएगा, ही विल, बताइए, गोइंग, फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ही विल go to school, he will go to school। आगे जैसे वह खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगी, she will कुकिंग नहीं बेटा, she will cook फूड, वह खाना पकाएगी, भोजन पकाएगी, ठीक है। आगे बताइए, जैसे बाजार गया, वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे, दे के साथ क्या आएगा, विल। आई और वी को सेल देना है, बस दो बातें याद रखो, आई और विल सेल लेंगे, बाकी सभी विल ले लेंगे, इनको ध्यान में रखो। दे विल go to market, they will go to market। हम क्रिकेट खेलेंगे, बताइए, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम we shall play cricket, है ना आसान। we के साथ सेल, हेल्पिंग वर्ब दे दो तुरंत इसको, सब्जेक्ट आते ही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की, वी सेल प्ले खेलना क्रिकेट, वी सेल प्ले क्रिकेट। समझ आ गया? यस मैम। अब लिखिए सेंटेंस, यस मैम। बताओ एक बार,